रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से द्रोणाचार्य के आश्रम को निहार रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वृक्ष स्थिर खड़े थे, मानो वे भी निद्रा में हों, और वायु ऐसी शांत थी जैसे उसने भी मौन का व्रत धारण कर लिया हो। आश्रम के सभी कक्षों में शिष्य गहरी नींद में लीन थे। दिन भर के कठिन अभ्यास ने उनके शरीर और मन दोनों को थका दिया था। उसी गहन सन्नाटे के बीच अचानक एक ध्वनि गूंज उठी। लकड़ी पर किसी कठोर वस्तु के बार बार टकराने की आवाज। वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि सन्नाटे को चीरते हुए सीधे चेतना तक पहुंच जाती थी। आचार्य द्रोणाचार्य अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे। ध्वनि उनके कानों तक पहुंची और उनका ध्यान भंग हो गया। उनकी आंखें धीरे से खुली। कुछ क्षण वे वहीं स्थिर बैठे रहे, मानो यह समझने का प्रयास कर रहे हों कि जो उन्होंने सुना है वह वास्तविक है या ध्यान का कोई भ्रम। उनके मन में विचार उठा, इस समय तो संपूर्ण आश्रम विश्राम में होता है, फिर यह ध्वनि कहां से आ रही है? वे उस ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनने लगे। ध्वनि फिर आई। अब उसमें कोई संदेह नहीं था, यह धनुष के प्रत्यंचा के खींचने और तीर के लक्ष्य से टकराने की ध्वनि थी। द्रोणाचार्य के मुख पर आश्चर्य की रेखाएं उभर आई। इस समय कौन धनुर्विद्या का अभ्यास कर सकता है? सभी शिष्य तो गहरी निद्रा में होंगे। वे उठे और बिना किसी को जगाए उस दिशा में बढ़ चले जहां से आवाज आ रही थी। चंद्रमा का मंद प्रकाश उनके मार्ग को आलोकित कर रहा था। थोड़ी दूर पर ही उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को स्पर्श कर लिया। एक बालक एकाग्र भाव से खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था। वह बार बार प्रत्यंचा खींचता, श्वास को नियंत्रित करता और फिर तीर छोड़ देता। सामने वृक्ष पर लगी एक वृत्ताकार लकड़ी थी और प्रत्येक तीर उसके केंद्र में जाकर धंस रहा था। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई व्याकुलता, केवल अभ्यास, केवल लक्ष्य। द्रोणाचार्य के मुखमंडल पर सहज प्रसन्नता फैल गई। वे धीरे धीरे उस बालक के निकट पहुंचे और स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? गुरुदेव की आवाज सुनते ही अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत धनुष नीचे रखा। उसके कंधे झुक गए। वह विनय पूर्वक उनके चरणों की ओर झुका और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, उसने शांत स्वर में कहा। मैं धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूं। द्रोणाचार्य ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, परंतु यह समय तो विश्राम का है अर्जुन। तुम प्रातःकाल भी तो इसका अभ्यास कर सकते थे। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। गुरुदेव, उसने कहा, मेरे इस प्रकार रात्रि में अभ्यास करने के पीछे एक कारण है। द्रोणाचार्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या कारण है अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, यदि मुझे एक महान धनुधर बनना है तो मुझे सबसे आगे रहना होगा, और सबसे आगे रहने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि मैं दूसरों से अधिक अभ्यास करूं। इसलिए मैं रात्रि में भी अभ्यास करता हूं ताकि मैं सभी शिष्यों में श्रेष्ठ बन सकूं। द्रोणाचार्य के मुख पर संतोष की गहरी रेखा उभर आई। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम में एक महान धनुधर बनने के सभी लक्षण विद्यमान हैं। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा जाग उठी। उसने विनयपूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव, एक महान धनुधर बनने के लिए किन लक्षणों की आवश्यकता होती है? कृपया मुझे बताइए, मैं जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हूं। रात्रि और भी शांत हो गई थी, मानो स्वयं प्रकृति इस गुरु शिष्य संवाद को सुनने के लिए थम गई हो। आश्रम के वृक्ष स्थिर खड़े थे और चंद्रमा की शीतल रोशनी में गुरु और शिष्य आमने सामने थे। द्रोणाचार्य कुछ क्षण मौन रहे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में डाल रहे हों। फिर उन्होंने धीमे पर अत्यंत दृढ़ स्वर में बोलना आरंभ किया। द्रोणाचार्य ने कहा, महान धनुधर बनने का प्रथम लक्षण है अटूट विश्वास। विश्वास का अर्थ केवल स्वयं से संतुष्ट होना नहीं, बल्कि अपने मार्ग और अपने लक्ष्य पर पूर्ण आस्था रखना। यदि शिष्य के मन में यह संदेह रहे कि वह आगे बढ़ पाएगा या नहीं, तो उसका मन पहले ही पराजित हो जाता है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, जब तुम प्रत्यंचा खींचते हो तो क्या कभी तुम्हें यह शंका होती है कि तीर धनुष से निकलेगा या नहीं? अर्जुन ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होता गुरुदेव। तब द्रोणाचार्य बोले, उसी प्रकार जीवन में भी शंका को स्थान नहीं देना चाहिए।
जिस क्षण मन यह मान ले कि वह असफल हो सकता है, उसी क्षण असफलता बीज की तरह बो दी जाती है। अर्जुन उन शब्दों को सुनकर कुछ क्षण विचार में डूब गया। उसे अनुभव हुआ उसका अभ्यास केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर के भय से भी युद्ध था। कुछ देर मौन रहने के बाद द्रोणाचार्य ने दूसरे लक्षण की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, केवल विश्वास पर्याप्त नहीं होता, उसे अनुशासन की डोर से बांधना पड़ता है। अनुशासन वह शक्ति है जो शिष्य को तब भी अभ्यास के लिए खड़ा कर देती है जब शरीर विश्राम चाहता हो और मन बहाने खोज रहा हो। जो व्यक्ति केवल सुविधा के समय अभ्यास करता है वह साधारण रहता है, पर जो असुविधा में भी अपने नियम नहीं तोड़ता वही महान बनता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे अपनी रात्रि की साधना का अर्थ अब और स्पष्ट होने लगा था। कुछ समय पश्चात अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, यदि लंबे समय तक अभ्यास करने पर भी अपेक्षित प्रगति ना दिखाई दे तो मन में निराशा का आना स्वाभाविक है गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने उसे देखा और कहा, यही वह क्षण होता है जहां तीसरे लक्षण की परीक्षा होती है, निरंतरता। निरंतरता का अर्थ है हर दिन समान उत्साह से आगे बढ़ते रहना, चाहे परिणाम दिखाई दे या नहीं। जैसे बीज धरती में पड़ा पड़ा समय लेता है, पर यदि वह अपनी प्रक्रिया ना छोड़े तो एक दिन वृक्ष अवश्य बनता है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर धैर्य का नया अर्थ जन्म ले चुका था। द्रोणाचार्य ने फिर चौथे लक्षण की चर्चा की। उन्होंने कहा, एकाग्रता के बिना कोई भी विद्या पूर्ण नहीं होती। जब मन अनेक दिशाओं में भटकता है तो शक्ति बट जाती है। चिड़िया की आंख पर तीर चलाने का उद्देश्य केवल लक्ष्य भेदना नहीं था, बल्कि मन को यह सिखाना था कि संसार में अनेक आकर्षण होते हैं, पर शिष्य को केवल अपने लक्ष्य को ही देखना चाहिए। अंत में द्रोणाचार्य ने उस लक्षण की बात की जिसे उन्होंने सबसे कठिन और सबसे आवश्यक बताया, समर्पण। समर्पण का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं, बल्कि सीखने के लिए स्वयं को खुला करना है। जो शिष्य अपने अहंकार को विद्या के मार्ग में नहीं छोड़ पाता वह आगे नहीं बढ़ पाता। जिस दिन शिष्य यह स्वीकार कर ले कि वह अभी सीख रहा है और उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ हो जाती है। अर्जुन के नेत्र नम हो उठे। वह अब केवल एक शिष्य नहीं था, वह अपने भीतर एक नए अर्जुन को जन्म लेते देख रहा था। रात्रि का वह सन्नाटा अब शिक्षा से भर चुका था और उसी मौन में भविष्य के महान धनुधर की नींव पड़ चुकी थी। अर्जुन के मन उठे विचारों की वह ज्वाला केवल उसी रात्रि तक सीमित नहीं थी। द्रोणाचार्य के शब्द समय की सीमाओं को लांघ चुके थे। वे केवल अब उस आश्रम के नहीं थे, वे हर युग के शिष्य के लिए थे। यदि द्रोणाचार्य आज होते तो शायद उनके सामने अर्जुन के स्थान पर धनुष लिए कोई बालक नहीं, बल्कि हाथ में लिए मोबाइल, आंखों में सपने और मन में असमंजस लिए आज का युवा बैठा होता। आज का युवा भी उसी प्रश्न से जूझ रहा है, मैं साधारण हूं, क्या मैं भी असाधारण बन सकता हूं? उसके सामने युद्ध भूमि नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया है। तीर और धनुष नहीं बल्कि कौशल, ज्ञान और धैर्य उसके शस्त्र हैं, पर नियम वही हैं जो उस रात्रि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताए थे। आज भी जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह पहली असफलता में ही टूट जाता है। जो यह मान ले कि मैं यह नहीं कर सकता वह सचमुच नहीं कर पाता। आज भी अनुशासन वही शक्ति है जो किसी को सुबह जल्दी उठाकर अभ्यास, अध्ययन और परिश्रम के लिए बिठा देती है जब बाकी दुनिया बहाने खोज रही होती है। आज भी निरंतरता वही गुण है जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने वाले को एक दिन भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, जबकि जल्द परिणाम चाहने वाला व्यक्ति रास्ते में ही रुक जाता है। आज भी एकाग्रता उतनी ही दुर्लभ है। चारों ओर ध्यान भटकाने वाली आवाज है, सूचनाओं का शोर है, पर जो अपने लक्ष्य की चिड़िया की आंख को देखना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। और आज भी समर्पण सबसे कठिन है। अपने अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए स्वयं को खुला रखना, यह स्वीकार करना कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। द्रोणाचार्य के शब्द यदि आज के युवक के कानों तक पहुंचे तो वे शायद यही कहें, समय बदल गया है पर महान बनने का मार्ग नहीं बदला। साधन बदल गए हैं पर साधना नहीं। युद्ध भूमि बदल गई है पर युद्ध अब भी स्वयं से ही है। यदि यह कथा तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा कर गई, यदि तुम्हें अपने भीतर का अर्जुन जागता हुआ महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है।
ऐसे ही विचारों, ऐसी ही कथाओं और ऐसी ही प्रेरणाओं के लिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब जब भीतर का अर्जुन प्रश्न पूछे, उसे मार्ग दिखाने वाली आवाज़ तुम तक पहुंचती रहे।